जय हिंद दोस्तों। आज के फ्रेश ज़बरदस्त औसम वीडियो में देखेंगे बिहार में एयरपोर्ट क्रांति की, हवाई सेवा क्रांति की। अगले 8 से 10 साल में कितने एयरपोर्ट्स खुलेंगे बिहार में, कैसा सवाई हवाई सेवा शुरू किया जाएगा, कितने यात्री होंगे, कहाँ-कहाँ एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। स्वागत है आपके अपने चैनल औसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में। मैं राकेश। चलिए वीडियो को अब तक देखते हैं। दोस्तों फिलहाल बिहार में 3 एयरपोर्ट से परिचालन किया जा रहा है। ये है पटना, गया और दरभंगा। पटना सबसे बड़ा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है और वो उसके परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग का काम किया जा रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट में परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग का काम किया जा रहा है। पटना का 1 करोड़ क्षमता, यात्री क्षमता सालाना के दर से उसका कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा रहा है। दरभंगा को 43 लाख पैसेंजर क्षमता के तौर पे विकसित किया जा रहा है। साथ ही गया के एयरपोर्ट को भी विकसित किया जाएगा। आपको ये बता दूं, इस 3 एयरपोर्ट के अलावा जो नेक्स्ट कुछ ही सालों में जो इस बजट में 3 नए एयरपोर्ट आके जुड़ेंगे वो है भागलपुर, राजगीर और सोनपुर। तो ये देखिए ये मैप में कैसे दिखेंगे। और जो इससे पहले जो 3 एयरपोर्ट्स थे पटना, गया और दरभंगा, इसको एज ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पे बनाया जा रहा है। उसको उस स्टैंडर्ड को मान के, आपको पता ही होगा जो दरभंगा में 90 एकर्स के लिए ऑलरेडी जमीन अधिग्रहण के लिए ऑलरेडी दरभंगा यात्रा में दरभंगा प्रगति यात्रा हुआ था। उससे पहले नीतीश कुमार जी फंड एलोकेट कर चुके हैं 200-250 करोड़ के आसपास। तो जल्द ही ये जो है उसका अंडर कंस्ट्रक्शन है ये साइट, और जल्द ही यहाँ से अब इंटरनेशनल बनाने की कवायद शुरू की जाएगी। साथ ही आपको बता दूँ, जो ये 6 एयरपोर्ट के अलावा और 10 ऐसे एयरपोर्ट्स आज बताने वाला हूँ जिसको बजट के दौरान जो है शामिल किया गया है। बजट में कहा गया है जो ये 10 एयरपोर्ट को शुरू करना है बिहार में। बिहार की कैपेसिटी को जो है बूस्ट करना है। आपको पता ही होगा जो बिहार में कितने माइग्रेट्स पीपल हैं जो हर स्टेट में रहते हैं, और उसको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, उस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, उस बिज़नेस को ट्रैप करने के लिए, उस बिज़नेस से आने जाने के जो हवाई सेवा से अगर आना जाना करेंगे तो सरकार को बहुत सारा फ़ायदे होंगे। तो इसलिए इस जगह को सारे जो भी जगह हैं वहाँ पे 10 ब्राउनफ़ील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ब्राउनफ़ील्ड मतलब ये होता है जो वहाँ पे ऑलरेडी एयरपोर्ट पहले से ही है, शुरू नहीं किया गया है, पहले से हैं, उसी को विकसित किया जाएगा। उसको डेवलप करके एक ऐसे एयरपोर्ट को तौर पे डेवलप किया जाएगा जिससे सभी शहर आपस में जुड़ जाए। और इसके बदले में जो है बताया गया था जो उड़ान योजना जो है उसको मॉडिफाई किया जाएगा। आप जैसे कि निर्मला सीतारमण जी बता रही थी अपने बजट भाषण में, जो क्या हम उड़ान योजना को कैसे मेंटेन करेंगे। 122 नए एयरपोर्ट्स खोले जाएंगे उड़ान योजना के तहत, और उसमें 4 करोड़ नए यात्री जुड़ेंगे। तो 4 करोड़ में से मान के चलिए जो 50 लाख के आसपास तो केवल इसमें बिहार से जुड़ सकते हैं। इतना पोटेंशियल है बिहार में। तो और ये कौन कौन से एयरपोर्ट होने वाले हैं, चलिए हम देखते हैं। दोस्तों जो 10 ब्राउनफ़ील्ड खोले जाएंगे वो सहरसा है, पूर्णिया है, पूर्णिया के बाद आपको पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नगर में खोला जाएगा, बेगूसराय, मुंगेर में खोला जाएगा, गोपालगंज में खोला जाएगा। उसके बाद जो है सिवान है, छपरा है, उसके बाद मोतिहारी, रक्सौल, ये सब कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिसको एज ए ब्राउनफ़ील्ड मतलब यहाँ पे पहले से एयरपोर्ट है और उसको फिर आगे बढ़ाया जाएगा, उसको खोला जाएगा, हवाई सेवा तंदुरुस्त की जाएगी। आप देख सकते हैं जो नॉर्थ वेस्ट है और जो मिथिला रीजन है वहाँ पे कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं। जो सीमांचल मिथिला रीजन के जो सीमांचल एरिया है, मिथिलांचल वाला एरिया है, मुंगेर हुआ, वो सारे ऐसे जगह पे खोले जाएंगे जो कि एक सबसे ज़्यादा माइग्रेट पीपल वहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे ज़्यादा मांग भी है इस चीज़ की।
दोस्तों ये 10 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स वैसे हैं जिसको बजट में घोषणा की गई है, बजट में शामिल किया गया है। लेकिन इस मैप में आप लोगों द्वारा कुछ सवाल हो सकते हैं, जो कुछ एयरपोर्ट का जो नीतीश कुमार चर्चा कर रहे हैं वो क्यों नहीं है। तो आपको बता दूं, जो उसको अभी शामिल नहीं किया गया है प्रगति यात्रा के दौरान, जैसे कि आपको पहले से पता है, जो 2 एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने बता चुके हैं। एक है मधुबनी एयरपोर्ट और दूसरा है सुपौल स्थित बीरपुर एयरपोर्ट, जो कि नेपाल सीमा के पास है। तो इसी बीच नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा भी हो रही है और उसके अंतर्गत मधुबनी एयरपोर्ट, सुपौल एयरपोर्ट खोलने की बात उन्होंने कर चुके हैं। और जितने भी बजट में एलोकेशन हो रहा है, जो भी कुछ किया जा रहा है, इन्हीं के बदौलत हो रहा है। चूँकि आपको पता है जो एनडीए की गवर्नमेंट है और जिस पे एक ये जेडीयू जो है सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं, महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। तो इनकी बातों को ध्यान करके सुना जा रहा है। और दूसरी बात और तीसरी बात ये भी है, जो बिहार में चुनावी वर्ष है, तो उसकी चर्चा हम ज़्यादा नहीं करेंगे। तो डेवलपमेंट होना चाहिए और बिहार में जो है हवाई क्रांति लाने की कोशिश किया जा रहा है। इतना ही नहीं, एक दो चीज़ और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। इस 10 जो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट है उसमें पूर्णिया का काम बहुत आगे बढ़ चुका है। पूर्णिया पे जल्द ही उसका शिलान्यास किया जाएगा और जल्द ही वहाँ से हवाई सेवा शुरू कर सकती है। साथ ही आपको बता दूं, जो रक्सौल एयरपोर्ट है वहाँ से भी जल्दी से हवाई सेवा शुरू किया जा सकता है। रक्सौल वाला जो एरिया है वहाँ पे हो सकता है। और जो ग्रीनफील्ड 3 शुरू होने वाले हैं, उसमें सबसे पहले भागलपुर और राजगीर राजगीर में सबसे पहले शुरू हो सकता है। साथ ही आपको बता दूं, जो भागलपुर जो एयरपोर्ट है, भागलपुर में जो एयरपोर्ट बनाने की बात किया जा रहा है, वहाँ पे 2 एयरपोर्ट बनाने की बात किया जा रहा है, एक ग्रीनफील्ड और एक ब्राउनफील्ड। तो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट पे बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। सुल्तानगंज स्थित जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट खोला जाएगा और जो ब्राउनफील्ड शहर में है वहाँ पे उसी को विस्तार किया जाएगा, उसी के विस्तार कर उसको शुरू किया जा सकता है। क्योंकि वहाँ से बहुत सारे कंसर्न है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें छन छन के आ रही है, खास करके मधुबनी को लेके। और आपको उसके बाद जो भी एरिया है, जैसे बेगूसराय है, बेगूसराय आपको पता ही है, जो सिमरिया जो है वहाँ पे बहुत एक टूरिस्ट पैलेस है, हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है, बिहार का हरिद्वार कह सकते हैं उसको। और उस पे सबकी ध्यान लगा रहेगा। और साथ ही आपको बता दूं, जो कई जो आपको मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बता रहे हैं, जो पटना के आसपास बिहटा एयरपोर्ट को ग्रीनफील्ड शुरू किया जाएगा। तो ये 10 के अलावा बिहटा एयरपोर्ट एक 11वां है जो उसको शुरू किया जाएगा। लेकिन बिहटा, पटना, फिर सोनपुर, इतने नज़दीक में एयरपोर्ट। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो दिल्ली में 4 एयरपोर्ट है और थोड़ा ही दूर पे एयरपोर्ट है। और लगभग चारों जगह से विमान परिचालन किया जाता है, 3 जगह से, एक जगह को छोड़ के। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है? अगर बिहटा में अगर हवाई सेवा शुरू किया जा सकता है, तो सोनपुर में क्यों नहीं हो सकता है? तो उस नियम को लगता है जो उसको पीछे छोड़ा जा रहा है और लगातार 20-25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पे जो है हवाई सेवा शुरू किया जाएगा। हालांकि आपको बता दूं, जो जितने भी ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स हैं, जिसका जिक्र मैंने इससे पहले किया था, वहाँ पे छोटे विमान का ऑपरेशन होगा। छोटे विमान का मतलब है 30 सीटर, 50 सीटर, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और जो भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट खुलेंगे और जो कि रेगुलर फ्लाइट्स होंगे, जैसे आपको मैं तो बता दूं, जो पूर्णिया से रेगुलर फ्लाइट्स शुरू होंगे, रक्सौल से रेगुलर, जैसे कि दरभंगा में शुरू किया गया है, उस तरह के फ्लाइट्स शुरू किए जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बताना ज़रूरी था। और मधुबनी है, वीरपुर है, या दूसरे एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ से छोटे एयरपोर्ट्स प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश जी बता भी रहे हैं, जो यहाँ से छोटे विमान सेवा शुरू किया जाएगा। लेकिन बिहटा में ऐसा नहीं होगा। बिहटा एक ऑल्टरनेटिव है पटना एयरपोर्ट का।
तो कुछ ऐसे चीज़ होने वाले हैं जो कि आपको छोटा ही सही लेकिन आप शुरू तो कीजिए, खुशियाँ तो बाँटिए, लोगों को बीच हवाई सेवा की क्रांति तो लाइए और उसके बाद जो है बहुत सारा ढेर सारा आपको अपडेट मैं देता रहूँगा। आपको मैं बता दूँ जो भागलपुर एयरपोर्ट, रक्सौल एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट पे एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।